my channel Online Pharmacy Education with Iram Akhtar. This is a channel which is fully loaded with information. अगर मेरा आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम मलेरिया के सेकंड पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, इसके प्रिवेंशन क्या है एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे सिम्टम ऑफ मलेरिया क्या है। मलेरिया के सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए, पर्टिकुलरली तब जब हम उन एरियाज़ में ट्रैवल करें जहाँ पे मलेरिया के आउटब्रेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हाई ग्रेड फीवर, स्वेट एंड चिल्स, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल पेन, डायरिया। मलेरिया के सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें इन्फेक्शन होने के 7 से 18वें दिन पे ज़ाहिर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये हो सकता है आपको 1 महीने तक ना ज़ाहिर हो सकता है 1 साल तक ज़ाहिर ना हो, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है टाइम पीरियड। इसके इंक्यूबेशन पीरियड पे आए तो इंक्यूबेशन वो टाइम पीरियड है जब आपको इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है टिल द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। वो जो टाइम पीरियड है वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है पैरासाइट पे कि कौन सा पैरासाइट है वो। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो 9 से 14 डेज लेता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो 12 से 18 डेज लेता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है वो 12 से 18 डेज लेता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो होता है वो 18 से 40 डेज लेता है। इसकी डायग्नोसिस पे आए तो मलेरिया की जो है डायग्नोसिस वो ट्रेडिशनल तरीके से कि ब्लड सैंपल को विड्रॉ किया जाता है एंड अंडर द माइक्रोस्कोप इसको एग्जामाइन किया जाता है बाय यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। नंबर 1 ब्लड फिल्म्स एंड नंबर 2 एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ब्लड फिल्म में हम दो तरीके की फिल्म्स लेते हैं, थिन फिल्म एंड थिक फिल्म। थिन फिल्म जो होती है वो सिमिलर होती है हमारी ब्लड फिल्म से और अलाउ करती है स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन। थिक फिल्म जो होती है वो अलाउ करती है माइक्रोस्कोपिक टू स्क्रीन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। थिक फिल्म से हम डिटेक्ट कर सकते हैं पैरासाइट लेवल को SPOS 5 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर ब्लड। रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट ब्लड स्मीयर टेस्ट है इन द प्रिडिक्टिंग ऑफ मलेरिया। इसकी प्रिवेंशन को देखा जाए तो हम मलेरिया कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग सिंपल ABCD अप्रोच। ये अप्रोच क्या होती है। A फॉर अवेयरनेस ऑफ रिस्क, मतलब हमें पता होना चाहिए कि वेदर वी आर गेटिंग मलेरिया और वी आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग मलेरिया। B से बाइट प्रिवेंशन। बाइट प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए बाय यूजिंग इंसेक्ट रेपिडेंट। कवर करेंगे हम हाथ पाँव को या यूज़ करेंगे मॉस्किटो नेट से। C फॉर चेक मतलब हमें ज़रूरत है एंटी मलेरिया प्रिवेंटिव टैबलेट की। अगर हमें ज़रूरत है तो वो क्या टैबलेट है, किस डोज में होनी चाहिए और उसका टाइम कोर्स क्या होना चाहिए। D फॉर सीक इमीडिएट एडवाइस हम इमीडिएट एडवाइस लेंगे डॉक्टर से अगर हमें सिम्टम्स फील हो रहे हैं मलेरिया के। इवन रिटर्निंग फ्रॉम ट्रैवलिंग आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। सबसे पहले किस टाइप का इन्फेक्शन है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हमें पता है इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट सीरियस मलेरिया। तो हम इसकी देखेंगे, इवैल्यूट करेंगे कि इसकी पोटेंशियल सीरियसनेस क्या है, कहीं ये रेजिस्टेंट तो नहीं है एंटी मलेरिया ड्रग्स से। प्लाज्मोडियम विवैक्स में हम क्लोरोक्विन लेते हैं 25 mg पर kg में। इसके साथ प्राइमाक्विन ले रहे होते हैं कॉम्बिनेशन में 14 डेज तक। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में हम प्राइमाक्विन लेते हैं एज अ गैमेटोसाइट। मिक्स इन्फेक्शन में हम ब्लड शिजोंटिसाइड जैसे कि क्लोरोक्विन क्यूनिन हो गई हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए देते हैं। और प्राइमाक्विन जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए यूज़ किया जाता है।
अब सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, हमें पता है कि हमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तब होगी जब हमें फैल्सीपेरम मलेरिया से हम इन्फेक्ट होंगे। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो हो सकता है वो 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाए अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें या प्रॉपर डायग्नोसिस हुई हो, लेकिन अगर ये डिले होंगे तो पेशेंट कैन किल। तो हम इसकी सिवियरिटी को पता होना चाहिए कि कितना सिवियर इन्फेक्शन है। स्टेटस ऑफ होस्ट, मतलब पेशेंट की एज क्या है, वेट क्या है, ताकि हम राइट अमाउंट, राइट डोज उसको एडमिनिस्टर करें एंटी मलेरिया की ड्रग्स की। अगर पेशेंट वॉमिटिंग और नोज़िया के साथ आ रहा है तो उसको एंटीमेटिक ड्रग्स दी जाएंगी। 4th पॉइंट के एसोसिएट कंडीशन, यानी मलेरिया के साथ उसको कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ तो नहीं है, और अगर है तो इसकी जो एंटी मलेरिया की जो डोज है उसको हमें मॉडिफाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। सबसे पहले प्रेगनेंसी में देखा जाए तो प्रेगनेंसी में एंटी मलेरिया काफ़ी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट में मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन क्लोरोक्विन एक ऐसी ड्रग है जो सेफेस्ट है इन ऑल ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। क्यूनिन हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन इसका हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड, एपिलेप्सी, मलेरिया में एंटी मलेरिया ड्रग जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं कन्वल्जन को, इसलिए मेफ्लोक्विन है बेटर टू अवॉइड इट इन दीज पेशेंट। कार्डियक डिजीज़ के साथ जो पेशेंट आता है, क्लोरोक्विन, आर्टिमिथाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड प्राइमाक्विन सेफेस्ट होती है इन पेशेंट में। ड्रग यूज़ इन एक्यूट मलेरिया, ब्लड शिज़ोंटिसाइड यूज़ करते हैं जिसमें हमारे क्यूनिन हो गई, मेफ्लोक्विन हो गई, क्लोरोक्विन हो गई एंड आर्टिमीथर। एंटीबायोटिक इसके साथ यूज़ की जाती है, ये ज़्यादा एफिकेसी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, जैसे क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ड्रग यूज़ फॉर रेडिकल क्योर, तो हम इसमें टिश्यू शिज़ोंटिसाइड यूज़ करते हैं जैसे कि प्राइमाक्विन एंड टेफिनोक्विन। डेट्स ऑल फ्रॉम माई मलेरिया टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, फिर एक नई वीडियो के साथ, नई डिज़ीज़ के साथ मैं हाजिर होती हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।